बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ़ यूरोप की बात करें तो या कोई भी हिस्ट्री आप पढ़ें तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। जिस तरीके से मैथमेटिकल सम्स करने के लिए आपको जो बेसिक काउंटिंग का होना ज़रूरी होता है, इसी तरीके से इसकी कुछ टर्म्स हैं। अगर आपको पता होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सुनने में, पढ़ने में और याद करने में आसानी होगी। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बिलीव मी दे आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। जो बेसिक टर्म्स हैं आप सबको पता होगी, जिस तरीके से BC है, BCE है, फिर AD है और CE है। BC का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट और BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। इसको अगर हम लोग ऑल सिंप्लीफाई करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के जितने भी वाक़यात होंगे वो कहलाएंगे आपके बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, कोई भी वाक़यात पहले के होंगे तो वो BC में जो है वो रिलेट करेंगे आप, और इसी तरीके से उनकी पैदाइश के बाद के जितने भी वाक़यात हैं वो आपके कहलाएंगे AD, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट या कॉमन एरा। अब इसमें फ़र्क क्या है BC और BCE के अंदर? BC जो है बेसिकली कुछ लोग हैं, इसको रिलीजियसली बेसिकली देखा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है उन्हीं को वो उसी साल से हम लोगों का कैलेंडर शुरू होता है। उस साल से हम लोग जो है वो आगे और पीछे देखते हैं कि उनकी पैदाइश से पहले के जितने भी वाक़यात हैं और उनकी पैदाइश के बाद के जितने भी वाक़यात हैं उस तरीके से इनको जो है वो रिकॉर्ड किया गया है हिस्ट्री में, टाइमलाइन में बाकायदा तौर पे। तो BC जो है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उनकी पैदाइश से पहले जितने भी वाक़यात, जितनी भी जंगें, जो कुछ भी हुआ होगा तो वो हम लिखेंगे इस तरीके से। कुछ भी हुआ है तो 2000 BC पहले हुआ है, 10 साल पहले उनकी पैदाइश से हुआ है तो वो लिखा जाएगा 10 BC, 100 BC, 200 BC, इसी तरीके से एंड सो फोर्थ। अब BCE और BC में क्या डिफरेंस है? अब BC जो है आपको, जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा सा रिलीजियस वर्जन है, जिस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ पे इसके साथ रिलेट किया जाता है। इसी तरीके से BCE है, उसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। अब जो इसको आप कह सकते हैं नॉन रिलीजियस वर्जन भी आप इसको कह सकते हैं, और जो लोग लेकिन मानते उन्हीं को हैं, वहीं से स्टार्ट हुआ है टाइम पीरियड, वहीं से हिस्ट्री का आगाज़ हुआ है जो है बाकायदा तौर पे कैलेंडर का। तो वहाँ से वहीं से मानते हैं, लेकिन इसको सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। अब BC यानी कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट और BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इवेंट्स उनकी पैदाइश से पहले होंगे तो वो लिखे जाएंगे 200 BC या 200 BCE, और 2000 BC यानी कि बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट और 2000 BCE बिफोर कॉमन एरा। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद दूसरी दो टर्म्स आती हैं AD और CE। AD मतलब है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एनो डोमिनी, और CE का मतलब है कॉमन एरा, उनकी पैदाइश के बाद का जितना भी अरसा है वो इस तरीके से लिखा जाता है। इवन आज का जो साल है हम लोग लिखते बाकायदा तौर पे AD नहीं लिखते, लेकिन ये अंडरस्टूड है। तो कोई भी उनकी पैदाइश के बाद कोई भी वाक़यात हुए हैं तो उनको हम लोग AD लिखते हैं या CE से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्री हिस्ट्री की, कि क्या कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। प्री हिस्टोरिक यूरोप की अगर हम बात करें या पुराने वक्तों की बात करें, जब से ह्यूमन प्रेजेंस बाकायदा तौर पे हिस्ट्री का रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लिखना शुरू हुआ, हिस्ट्री वो डिपेंड करता है। वो केव्स पे पेंटिंग्स हो सकती हैं, वहाँ से लेकर के स्टोन्स पे कार्विंग हो सकती हैं, जो है वो लिखाइयाँ, पत्तों के ऊपर ड्राइंग्स हो सकती हैं। तो वो किसी तरीके से भी हिस्ट्री को स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि उस दौरान बाकायदा तौर पे कोई कलम और जो है वो पेपर नहीं था उस टाइम। तो वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, बहुत सारी केव्स पेंटिंग्स हैं और इस तरीके से हम लोगों को मिलता है। तो प्री हिस्टोरिक यूरोप बेसिकली यूरोप का वो टाइम पीरियड या वो एरा या वो कह सकते हैं कि वक़्त जब ह्यूमन प्रेजेंस ने बाकायदा तौर पे हिस्ट्री का आगाज़ किया और उसको रिकॉर्ड करना शुरू हुआ। इसको आप लोअर पैलियोलिथिक एरा भी बोल सकते हैं, जब हिस्ट्री ने आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस शुरू की, कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई और इसी तरीके से वो आपस में मर्ज होते गए। उसके बाद हमारे पास जो अगली टर्म आती है वो आती है पैलियोलिथिक यूरोप। पैलियोलिथिक का मतलब है आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ओल्ड स्टोन एज, पुराने ज़माने की जो है वो पुराना पथरीला ज़माना भी आप इसको कह सकते हैं। इस ज़माने के अंदर जो इंसान थे प्री हिस्ट्री के अंदर, पैलियोलिथिक एरा के अंदर,
वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छोटे मोटे पत्थरों के टूल्स बनाने लगे और छोटे मोटे पॉट्स बनाने लगे। केव्स में वो गारों में रहते थे, उसी तरीके से उस चीज़ से काम करते थे। तो वहाँ से फिर जो है वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड जब हुआ, उन्होंने केव्स पे पेंटिंग्स बनाई होंगी या कार्विंग की होगी, जैसे भी किया होगा, लेकिन वहाँ से ये सारा कुछ उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है डेवलपमेंट। वैसे बहुत सारी डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने वो कवर की हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहती इसलिए क्योंकि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा फिर सब कुछ। मेसोलिथिक यूरोप की अगर हम या मेसोलिथिक एरा या एज की बात करें, इसका मतलब है मिडिल स्टोन एज। अब ये सेकंड पार्ट था स्टोन एज का, और इसमें लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो हंटिंग यानी कि शिकारी शुरू कर दी, शिकार करना, फिशिंग, उन्होंने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी, उन्होंने जो है वो जो आप कह सकते हैं खाना वो गैदर करना, अपने पास जमा करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से उन्होंने मवेशी पालने शुरू कर दिए, और उसमें जो स्टोन्स थे वो थोड़े बेहतर हो गए पहले से। जो वो इस्तेमाल करते थे उनमें थोड़ी सी बेहतरी आ गई, जैसे जैसे वो चल रहे थे, बढ़ रहे थे। और ये काफ़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली, जिस तरह आजकल हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में इन्वेंशंस हो रही हैं, इस तरीके से नहीं था। तो वो बहुत टाइम लगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली ह्यूमन जो है वो उन्होंने प्रोग्रेस की। न्यूलिथिक यूरोप की अगर हम लोग या न्यूलिथिक एरा या न्यूलिथिक एज की बात करें, इसका मतलब है न्यू स्टोन एज। ठीक है, अब इस एज के अंदर क्या हुआ कि अब डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी पॉलिश्ड हो गई, टूल्स थोड़े शार्प हो गए, उनको चीज़ों से क्राफ्टिंग शुरू कर दी उन्होंने उसके अंदर जो है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं। जिस तरीके से मैंने पीछे मेंशन किए पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, अब ये काफ़ी रिलेटेड रिथमेटिक वर्ड्स हैं। तो अगर देखा जाए तो न्यो का मतलब न्यू है और लिथिक का मतलब स्टोन है। न्यूलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज। अच्छा, उन्होंने फिर ज़्यादा बेहतरी आ गई, उन्होंने अब ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो जो जानवर थे उनको पालना शुरू कर दिया, बेहतरी आ गई फूड के अंदर, खाना पीना उनका बेहतर हो गया, बाकायदा तौर पे पका के खाना शुरू कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा जो है वो अब फार्मर्स बन गए, किसान, बाकायदा तौर पे उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी, उन्होंने चीज़ें उगाना शुरू कर दी और हंटिंग शुरू कर दी थी। तो उससे बेहतरी आ गई अब उसके अंदर, उसमें स्पीयर्स, क्या कहते हैं उसको आप, उर्दू में नेज़े जो होते हैं, उनको वो बेहतर तरीके से वो बनाने लग गए उसको, और काफ़ी वो सेटल हो चुके थे। और जो स्टोन के टूल्स थे वो ज़्यादा पॉइंटी किस्म के, यानी कि ज़्यादा शार्प हो गए थे, ज़्यादा तेज़ हो गए थे, धार वाले हो गए थे। तो वो इसको आप कह सकते हैं कि अर्ली ब्रोंज एज भी इसको कहा जा सकता है। ठीक हो गया, तो ये मेटल के टूल्स का आगाज़ था और स्टोन एज का आप कह सकते हैं अख्ताम था, या आप उसको बिल्कुल फिनिश भी कह सकते हैं ऑफ द स्टोन एज। ये जो न्यूलिथिक एज आप कह सकते हैं कि तकरीबन 12,000 साल रहा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आजकल के ज़माने का नहीं था, ये बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें जो है वो हुई। स्टोन एज की बात करें, स्टोन एज सारा पत्थरों का ज़माना था, जिसमें 3 जो थे एरा थे वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए, बता दिए पीछे आपको। और बस इसमें जो है वो टूल्स का था काम, और पुराने से लेके नए करके सारे टूल्स, ये तकरीबन 3.4 मिलियन ईयर्स तक ये टोटल जो है रफली अगर देखा जाए तो ये इतना लंबा टाइम पीरियड था स्टोन एज का। उसके बाद क्या हुआ, अर्ली ब्रोंज एज जो लास्ट स्टोन एज थी हमारी, न्यूलिथिक एरा जो था, उसमें हमारा आगाज़ हुआ ब्रोंज यानी कि थोड़े मेटल के टूल्स का। तो ये उसके बाद हमारे पास आती है ब्रोंज एज, या ब्रोंज एज यूरोप भी कह सकते हैं, या ब्रोंज यूरोप कह लें, जो भी ये कहना चाहते हैं आप कह लें। इस एरा या इस पीरियड के अंदर ये जो था बेसिकली इसके अंदर ब्रोंज की क्राफ्टिंग से टूल्स, ब्रोंज क्या है, एक एलॉय है, टिन और कॉपर, धात आप समझ लें। जिस तरीके से आपका फॉइल है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, मेटल है, बहुत सारे धातें हैं, ये भी धातों में से एक धात है। ये रस्टी कलर का, ब्राउन से कलर का होता है। तो उस तरह का अगर आपके पास अगर कभी देखा कॉपर वायर को तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा। आपका जो ब्रोंज एज है इसमें ज़्यादा बेहतरी आ गई, लोग ज़्यादा बेहतर टूल्स बनाने लग गए, ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉट्स बनने लग गए जिसके अंदर खाना पकाया जाता है।
और ज़्यादा बेहतर तरीके से इनका जो है इस्तेमाल शुरू हो गया। और ये भी जो रफली अगर देखा जाए, ये भी जो ज़माना है वो तकरीबन 1000 से 1500 साल जो है उसने लास्ट किया। और इसको ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि ये मिडल ईस्ट में ज़्यादातर ये लोग शुरू हुए थे बनाना ब्रोंज़ के टूल। उसके बाद जो है मेसोपोटामिया और इस तरीके से आगे आगे चलते गए। उसके बाद आती है हमारे पास आयरन एज। आयरन एज का जो ज़माना था वो ज़्यादा बेहतरी वाला था डेफिनेटली, जिसमें आगे तरक्की हो रही थी, चीज़ें बेहतर हो रही थी। तो इसके अंदर जो है आप समझ लें कि 1200 BC के अंदर स्पेशली ये शुरू हुआ और तकरीबन 600 BC तक, डिपेंडिंग ऑन द रीजन के कहाँ से जो है वो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। तो कुछ एरियाज़ के अंदर अभी भी वो स्टोन्स के काम कर रहे थे, कुछ एरियाज़ में आयरन एज शुरू, यानी कि आयरन की चीज़ें बनाना शुरू हो गए। ब्रोंज से ज़्यादा बेहतर ये टाइम पीरियड था। और इसमें जो था कुछ एरिया अभी भी पीछे थे, स्टोन्स में काम कर रहे थे। तो वही अगेन ये एरिया से ये वेरी भी करता है। आयरन एज के अंदर जो था ज़्यादातर लोग यूरोप, एशिया और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ अफ्रीका के अंदर, यानी कि उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी और वेपन्स बनाना शुरू कर दिए। और आयरन और स्टील के साथ जो भी आप समझ लें वेपन्स, जिस तरह क्या कहते हैं, चाकू कह सकते हैं, या नेज़े, स्पीयर्स वगैरह, इन चीज़ों की बेहतरी आ गई। तो स्टील की चीज़ें बनना शुरू हो गई। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट था आपका जो है बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ का। आई होप कि आपको इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा। पार्ट 2 के अंदर हम लोग अब यूरोप की बाकायदा हिस्ट्री शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिक्स आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूरोप की बाकायदा हिस्ट्री शुरू करेंगे। वो भी ब्रीफ होगी, ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतना डेप्थ का ये टॉपिक है नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स हमने यूरोप के कवर करने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर पार्ट 2 में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।